तुम लोग को म्यूट नहीं कर रहा हूं, तो अपना आराम से कुछ अगर बीच में डाउट आया तो डाउट तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? द continued product of first n natural number is known as the continued product of first n natural number is known as n factorial and denoted as, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये एंगल के लिए ऐसा होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। n फैक्टोरियल इसका मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 अप टू n माइनस 1 इंटू n, ठीक है। मतलब अगर मैंने एग्जांपल दिया 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो गया 4 3 2 1। अगर मैंने रखा 6 फैक्टोरियल तो बनेगा 6 5 4 3 2 1, ठीक है। मतलब n फैक्टोरियल है तो n से डिक्रीज होते हुए 1 तक आना है। अगर 4 फैक्टोरियल मैंने एग्जांपल लिया तो 4 से डिक्रीज होते हुए 1 तक आए। 6 फैक्टोरियल लिखा तो 6 से डिक्रीज होते हुए 1 तक आए, ठीक है। 1 तक ही जाना, उससे ज्यादा नहीं जाना, ठीक है। मतलब क्या क्या चीजें हो गई? मतलब हमारे पास कुछ पॉइंट्स बन गए। पहला पॉइंट नेगेटिव और फ्रैक्शनल फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने इसके आगे भी डिक्रीज किया 1 तक तो चले गए। यहां पर मैंने फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोला है। n नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव वगैरह नहीं होगा। अगर तुम उसके आगे अगर तुमने लिखने की कोशिश किया तो उसके बाद सब 0 बन जाएगा। इसलिए नेगेटिव में अगर मैंने मान लो नेगेटिव रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा -6, तो डिक्रीज होते हुए कहां तक जाएगा? -5 -4 -3 -2 -1, सॉरी -6 रखा तो डिक्रीज करेंगे बनेगा -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन -इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये कहीं आगे जाके कैंसल आउट नहीं होगा। जैसे इसमें 6 फैक्टोरियल है 1 तक जाके फिनिश हो गया, ये क्या होगा? ये -इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो मतलब उस केस में हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए नेगेटिव फैक्टोरियल एंड फ्रैक्शनल फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर हमने फ्रैक्शन में भी लिया, फॉर एग्जांपल मैंने रखा 1/2, तो 1/2 -1 1/2 -2 वो भी चला जाएगा -इंफिनिटी तक। इसलिए नेगेटिव फैक्टोरियल और फ्रैक्शनल फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट हो गया 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 एंड 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है। ये तुम अभी सिर्फ इसको याद करने के लिए रख लो, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। आगे जब हम थोड़ा सा कुछ और जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा इसके बाद जब हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब मेन पार्ट स्टार्ट होगा, वहां उसको मैं प्रूव करूंगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल कैसे होती है। तो इसको मैं आगे प्रूव करूंगा।
तो अभी के लिए तुमको सिर्फ ये दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है इवेल्युएट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 माइनस 3 2 1, ये हो गया 24 माइनस 6 इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया, मैंने फैक्टोरियल की वैल्यू को डायरेक्टली रख लिया। दूसरा तरीका होगा कॉमन लेके सॉल्व करना, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 3 2 1। ये जो हमारे पास जो पार्ट है ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब 3 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया तो बना 4 माइनस 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, 4 माइनस 1 का मतलब हो गया 3। आंसर हो गया हमारा 18, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलो तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेलुएट 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ये हमने सॉल्व करना। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर हम फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगर हम फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसका मतलब जितने हमारे पास गिवन फैक्टोरियल है उसमें जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है, बड़े फैक्टोरियल को हमेशा छोटे फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सपैंड करना, ठीक है, उसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। तो सबसे छोटा तीनों में कौन सा है? 9। तो इसको क्या लिखेंगे? 12, 12 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 10, 10 के बाद बन गया 9 फैक्टोरियल माइनस यहां हो गया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। अब इसको लिखेंगे 12 इंटू 11 मतलब 1320 माइनस 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर हो गया 1310, ठीक है। तो आसान है बिल्कुल। हमने क्या किया एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 12 फैक्टोरियल था, उसको 9 फैक्टोरियल तक उसको लेके गए, मतलब 12 डिक्रीज होते हुए कहां तक आएगा? 1 तक। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 अप टू 1। तो 9 8 7 6 अप टू 1 क्या बन गया? 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। उसी तरीके से 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, दोनों जगह से, यहां से और यहां से, दोनों जगह से मैंने 9 फैक्टोरियल को कॉमन लिया और ऊपर नीचे से 9 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया। हमारे पास आंसर हो गया 1310, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है convert the following into
convert the following into factorial notation. ठीक है, convert the following into factorial notation. ठीक है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 18. ठीक है, अब सपोज मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं इसको जरा एक बार लिखूंगा. 3 6 के लिए क्या बना 3 into 2, 9 के लिए बना 3 into 3, 12 के लिए बना 3 into 4, 15 के लिए बना 3 into 5, 18 के लिए बना 3 into 6. ध्यान रखना पॉइंट नहीं है, इंटू है. ठीक है, अब 3 3 3 3 3 3 टोटल कितना बना 3 की पावर 6. ब्रैकेट में क्या आ गया 1 2 3 4 5 6. अब 1 से लेकर 6 उसका प्रोडक्ट क्या बन गया 6 फैक्टोरियल. तो आंसर हो गया 3 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Evaluate n factorial upon n minus r factorial when n equal to 6 and r equal to 2. ठीक है, ये हमने सॉल्व करना. तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n की जगह रखेंगे 6 फैक्टोरियल, r की जगह रखेंगे 2. 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो बना 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. इसको ब्रेक करके स्मॉलर फैक्टोरियल में लाएंगे. 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कट गया. आंसर हो गया हमारा 30. ठीक है, आंसर हो गया हमारा 30. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. फिर भी अगर तुम लोग को अगर कुछ डाउट लग जाए तो तुम लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ. ठीक है, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ है, तो तुम लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, देन फाइंड x. ठीक है, अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो स्मॉलर फैक्टोरियल है पहले उसमें उसको कन्वर्ट कर दो. तो बना 1/6 फैक्टोरियल 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. क्या होगा, तीनों जगह से 6 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल. ठीक है, तो क्या बना 1 प्लस 1/7 x/8 इंटू 7. तो यहां बना 7 प्लस 1 अपॉन 7 x/8 इंटू 7 कट गया. तो बन गया x इक्वल टू 64. ये हमारा आंसर. ठीक है, नोट करते जाओ आराम से.
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 2n factorial into n minus 1 factorial equal to 2 into n factorial into 2n minus 1 factorial। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो LHS कंसिडर करना है। तो 2n को क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो हमारा पैटर्न चला रहा है उसी के अकॉर्डिंग है, और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, ये वाला n और n माइनस 1 इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो बन जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल। अब जब हम 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को दोबारा 6 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बना 2 इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, एंड यही हमारा बन गया RHS। एक बार फिर से समझ लो, यहां पे हमने क्या किया है, एक बार इसको फिर से समझना है हमने। देखो यहाँ पे हमारे पास था 2n फैक्टोरियल, मतलब जैसे n की जगह मान लो मैंने 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 फैक्टोरियल की बात कर रहा है। 2n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, उसको प्रूफ करना है 2 इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या किया आपने, हमने 2n फैक्टोरियल को लिखा 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, इस 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैंने अलग कर दिया, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसको एक साथ लिखा, तो 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बना। ठीक है, अब n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल मिलकर क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, और ये हमारे पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। आंसर क्या बन गया, RHS। ठीक है, आंसर क्या बन गया, RHS, जो रिजल्ट हमको लेके आना। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 अप टू 2n माइनस। ठीक है, ये रिजल्ट हमने लाना था, तो हम क्या करेंगे, LHS कंसीडर करते हैं। LHS इक्वल टू हो गया 2n फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इक्वल टू बनेगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, अप टू डिक्रीज होते हुए कहां तक जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने 4 3 2 1 इसलिए लिया क्योंकि मुझे इवन नंबर उसमें जरा शो करना था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, बात समझेंगे जरा, जितने इवन वाले हैं उन सबको मैं एक साथ रख रहा हूं, क्योंकि हमको 2 की पावर n को कॉमन लेना है। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा 2n, 2n minus 2, 2n minus 4, 2n minus 6, 4 into 2। उसके अलावा ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 2n minus 1, 2n minus 3, 3, 1। मतलब सारे ऑड नंबर एक साथ हो गए, मतलब 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 5 up to 5, 3, 1। अब देखो यहां पे सारे ब्रैकेट में से 2 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो कितने 2 कॉमन आएंगे, ये कौन सी सीरीज है, ये अरिथमेटिक सीरीज है जो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा था। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक गया है, 2n तक गया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n। तो हमारे पास क्या बना, सभी जगह से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो बन गया 2 की पावर n। अब यहाँ क्या क्या बच रहा है वो लिख रहा है n, n minus 1, इसमें 2 कॉमन लेंगे n minus 1, यहाँ हो गया n minus 2, यहाँ हो गया n minus 3, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, मल्टीप्लाइड बाय, अगला क्या है, इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं क्योंकि जिस फॉर्मेट में आंसर लिखना है वही लिख रहा हूं। तो 1, 3, 5, 7 अप टू लास्ट हमारा बन गया 2n minus 1। ठीक है, लास्ट हमारा बन गया 2n minus 1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसके हिसाब से हमारे पास, इक्वल टू, अब देखो n से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट कहलाता है n फैक्टोरियल। तो हमारा बन गया 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1, 3, 5 डॉट 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 अप टू 2n माइनस, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू RHS। ये हमको रिजल्ट, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हमने लाना था जो हम ले आए। ठीक है, तो ये सब हमारे बेसिक कंसेप्ट्स थे। ठीक है, ये सब हमारे बेसिक कंसेप्ट्स थे 7.2 के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें ही 15 क्वेश्चन है, आराम से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, इवैल्यूएट 5 factorial and 7 factorial and prove that 5 factorial plus 7 factorial not equal to 12 factorial। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर, कैसे होगा हमारा, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारा बन गया 120। 7 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारा बन जाएगा 12, 6 72, 720। ठीक है, 7 इंटू है ना, सॉरी, तो 720 इंटू 7 मतलब कितना हो गया 0, 7 2 14, 7 7 49 प्लस 1, 5040। ठीक है, 5040। अब 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 120 प्लस 5040। ठीक है, 120 प्लस 5040 कितना हो गया 0, 6,
5 कितना बन गया 5160। अब जरा एक बार करके रखो 12 फैक्टोरियल 12 11 10 9 8 इसके बाद लिख दिया 7 फैक्टोरियल क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो ये हो गया 12 इंटू 11 132 9 इंटू 7 72 इंटू 10 इंटू 5040। ठीक है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करके क्या बना 5160 और यहाँ 5040 को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। तो ये हमारा जो हमने रिजल्ट लाना था ये हमारा प्रूफ। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अच्छा सेम पैटर्न है। ठीक है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल and 4 factorial. Prove that 8 factorial upon 4 factorial not equal to 2 factorial. Obviously बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो LHS कंसिडर, अच्छा चलो पहले 8 फैक्टोरियल देख लो। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 5040। ठीक है, तो बना 8 4 जा 32 8 5 जा 40 40320। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 मतलब बन गया 24। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 40320 डिवाइडेड बाय 24, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 ऑब्वियसली, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इवैल्यूएट 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। देखो आसान है बिल्कुल, आसान है बिल्कुल हमारा। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल मतलब 11 10 9 8 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल कट गया, 9 इंटू 11 हो गया 99, तो हमारा क्या बना 990। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलर पैटर्न का है सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 का सेकेंड नंबर 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या बन जाएगा, ये बना 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जिससे कैंसिल हो जाए जल्दी। 4 फैक्टोरियल और 2 का मतलब 2 इंटू 1, ये कट गया। 2 3 जा मतलब आंसर क्या हो गया 50। उसी का नेक्स्ट पार्ट
n+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। क्या करेंगे, n+3 को डिक्रीज करते हुए n तक ले आओ, मतलब क्या बना, n+3, n+2, n+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। कट गया। अब क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लो, या नहीं, यही इसी फॉर्मेट में आंसर छोड़ दो, n+3, n+2, n+1, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलो, अब इसी में हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4th नंबर में आ रहे हैं इसी का, 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, सबको स्मॉलर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो क्योंकि डिवाइड करना है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 56 माइनस 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 56 माइनस 7 मतलब आंसर हो गया इसका 49। बिल्कुल आसान टाइप है ये सब। ठीक है, बस क्या है, फैक्टोरियल के हिसाब से चलते जाओ, हमारा आंसर आता जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं हम। फिफ्थ नंबर सेम है, सॉल्व करना है। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल। देखो यहाँ एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, मतलब इसको क्या करोगे, चलो अगर वैसे ना समझ में आया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉलर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, बाद में एलसीएम ले लेंगे। स्मॉलर है 8, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। एलसीएम में क्या बना, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 9 से, अगले वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तीसरा वाला हो गया 1, तो बना 90 और 11। ठीक है, 90 प्लस 10 100, 101 डिवाइडेड बाय कितना बन गया 10। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेम है, इवेल्युएट है। 6 फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 7 9 11 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हमको लिखना है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करके पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 2 की पावर 6, यहाँ पे 6 भी है। ठीक है, तो पहले उसको हमको क्या करना है, उसको फैक्टोरियल के फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 6 5 4 3 2 1 ये तो बन गया। अगले वाले को मल्टीप्लाई करो, 2, इसको मल्टीप्लाई किया 6, इसको मल्टीप्लाई किया 10, इसको मल्टीप्लाई किया 14, इसको मल्टीप्लाई किया 18 और यहां तक हो गया। ठीक है, इसको 11 ही रहना,
अच्छा 18 को भी ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है ना, 14 वगैरह तक ठीक है। क्योंकि उतना फैक्टोरियल तक हमारा बनेगा नहीं ना। 10 हो गया, 10 तक ठीक है। उसके बाद 7 9 11 इंटू, अब कितने बच गया, 3 बच गया ना, इसको इन 3 को मल्टीप्लाई किया इंटू 8 लिख लो, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या क्या बन रहा है हमारा। ये बन गया हमारा 12 11 10 9 8 7 आ गया। तो इसको जरा एक बार अच्छे से लिखते हैं। ये बन गया 12, उसके बाद आ गया 11, उसके बाद आ गया 10, उसके बाद आ गया 9, उसके बाद आ गया 8 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है 6 फैक्टोरियल। मतलब पूरा पूरा क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया 12। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 12 फैक्टोरियल। ठीक है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, convert into factorial notation। क्या करेंगे, इसका पहला नंबर हमारे पास है 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो इसमें हमारे पास 4 से लेके तो पूरा कंटिन्यू है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये एक्स्ट्रा आया, डिवाइडेड बाय 3 2 1। तो न्यूमरेटर क्या बन गया 11 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर क्या बन गया 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है,